तारीख थी 29 सितंबर 2025। दिन सोमवार का था। बिहार का आरा शहर अपनी रोज की रफ्तार में चल रहा था। सड़कें गाड़ियों से भरी थीं, लोगों से भरी थीं, लेकिन इस भीड़ में भी एक अजीब सी शांति थी। शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त बाजार में तनिष्क का वो आलीशान शोरूम खड़ रहा था। शीशे के बड्ढे बड्ढे दरवाजों के पीछे सोने और हीरे की चमक ऐसी थी मानो सूरज की रोशनी भी वहीं से निकलती हो। दोपहर का वक्त था, जब पेट में भूख और आंखों में नींद होती है। बाजार की चहल पहल थोड़ा कम हो जाती है। गड्ढी में दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। शीशे का दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर आए, देखने में बिल्कुल शरीफ। अच्छे कपड़े दिए, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने सोने की चेन देखने की ख्वाहिश जाहिर की। सेल्समैन उन्हें काउंटर की तरफ ले गया। आंखों में न हड्डबड्डी न डर, वो बिल्कुल ग्राहकों की तरह बर्ताव कर रहे थे। यही उनकी पहली चाल थी। तभी 2 और लोग आए। उन्होंने हीरे की अंगूठी देखने की बात कही। अब अंदर 4 ग्राहक थे। स्टाफ अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ ही मिनट बाद 4 और आए। अब कुल 8 लोग हो चुके थे। मैनेजर को अजीब लगा, एक साथ इतने सारे मर्द ग्राहक बिना किसी महिला के। लेकिन मैनेजर समझ पाता, उससे पहले खेल शुरू हो चुका था। बाहर अभी भी शांति थी, शीशे के पीछे अंदर तूफान। शरीफाना नकाब उतर चुका था और इस कहानी का हर किरदार अपनी जगह पर तैनात था। एक पल में सब कुछ बदल गया। एक ने कमर से पिस्तौल निकाली और हवा में लहरा दी। जो जहां है वहीं रुक जाए, कोई होशियारी नहीं करेगा। बाकी 7 ने पलक झपकते ही हथियार निकाल लिए। किसी के हाथ में पिस्तौल, किसी के हाथ में देसी कट्टा। ग्राहक और स्टाफ के चेहरों का रंग उड़ गया, सांसें गले में अटक गईं। बंदूक नीचे रख दे, नहीं तो भेजा उठा देंगे। गार्ड ने कांपते हाथों से बंदूक रख दी। उसे बैठाकर हाथ बांध दिए गए। बाकी लुटेरे सबको एक कोने में इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं, बच्चे, स्टाफ। एक लुटेरे ने सबके मोबाइल फोन छीन लिए। किसी ने अलार्म या पुलिस को फोन की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। उनके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। उन्हें सिर्फ सोना और पैसा चाहिए था। उनका लीडर मैनेजर की तरफ बढ़ा, 2 और पीछे। चुपचाप तिजोरी की चाबी दे दे। हमें पता है एक चाबी तेरे पास है और एक कहीं और, दोनों चाहिए। मैनेजर के होश उड़ेच गए। इन्हें डबल लॉक कैसे पता? यह सिर्फ लूट नहीं थी, पीछे कोई अंदरूनी शख्स था। मैनेजर ने जान बचाने को चाबी दे दी। दूसरी हेड कैशियर के पास थी। अब दोनों चाबियां उनके पास थीं। उन्हें घसीटते हुए स्ट्रांग रूम ले जाया गया। दरवाजा खुलते ही आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अंदर हर तरफ चमक ही चमक थी। हार, कंगन, अंगूठियां, झुमके। सब कुछ इन बैगों में भरो, जल्दी। डर के मारे दोनों कांपते हाथों से भरने लगे। लुटेरे सिर पर खड्डेर ही देख रहे थे। कोई चीज छोड़ी नहीं गई। कैश काउंटर्स भी साफ कर लिए गए। सिर्फ 10-12 मिनट में पूरा शोरूम खाली। 24 करोड़ के गहने और कैश अब उनके बैगों में थे। हम बाहर 10 मिनट तक रहेंगे। किसी ने शोर मचाया या निकला तो अच्छा नहीं होगा। वो ऐसे ही निकले जैसे आए थे। भीड़ में यूं घुल गए जैसे कभी थे ही नहीं। पीछे छौड़ा गए सिर्फ खौफ, सन्नाटा और एक खाली शोरूम। लुटेरों के जाने के बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन्हें अब भी वो धमकी गूंज रही थी, 10 मिनट तक कोई नहीं हिलेगा। बच्चे मांओं से चिपके सिसक रहे थे। महिलाएं चुपचाप आंसू बहा रही थीं। लगभग 15 मिनट बाद मैनेजर ने हिम्मत जुटाई। धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। सब शांत। लोग धीरे धीरे उठे। किसी ने दौड़कर शटर गिरा दिया। एक सेल्स गर्ल बेहोश होकर गिर पड़ी। अफरा तफरी मच गई। हर तरफ खाली डिब्बे, टूटे शीशे, छोटे मोटे गहने बिखरे थे। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुला, अलमारियां खाली। आखिरकार मैनेजर ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आरा अब जाग चुका था। पुलिस की सायरनें शहर की खामोशी को चीरने लगी। अब बारी खाकी वर्दी वालों की थी। लुटेरे अपना काम कर चुके थे, अब पुलिस को अपना करना था। इलाके को घेर लिया गया, लोगों को पीछे हटाया गया। जैसे ही खबर पहुंची, महकमे में हडीडी कंप मच गया। एसपी से लेकर सिपाही तक सब सख्ते में आ गए। सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स सील, हर नाके पर चेकिंग। पहली टीम पहुंचते ही मीडिया और तमाशबीनों की भीड़ लग चुकी थी। अंदर का नजारा देख सीनियर अफसरों के भी होश उड़ गए। लुटेरे कितने थे, कैसे दिखते थे, क्या भाषा बोल रहे थे, कौन से हथियार? हर जगह से फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश, काउंटर, दरवाजे, तिजोरी, लेकिन कुछ का हास नहीं मिला। लगता था उन्होंने दस्ताने पहने थे। सैकड़ों घंटों की फुटेज, चेहरे धुंधले, भीड़ में गायब। वो आए किधर से थे, गए किधर, सब गुमान। रात गहरी होती गई और लुटेरे अंधेरे में दूर निकल चुके थे।
पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। पहला झटका। इसका मतलब था सामने पेशेवर दुश्मन है जो सबूत मिटाना जानता है। एसपी ने एसआईटी बनाई। एक ही मकसद, लुटेरों को जडाडीएच से निकालना। मौजूदा कर्मचारी, पुराने कर्मचारी, सिक्योरिटी एजेंसी, वेंडर्स, सब लिस्ट में। पूछताछ का लंबा दौर, मोबाइल रिकॉर्ड्स, लोकेशन चेक्स। एक अहम सुराग, चलने का अंदाज पुराने कर्मचारी से मिलता। पहले इनकार, फिर सख्ती पर टूट गया। उसने कबूल किया। अंदर की सब जानकारी उसने दी, डबल लॉक, गार्ड शिफ्ट तक। बताया मास्टरमाइंड बिहार के बाहर बैठा था, नेटवर्क चला रहा था। टीमें अलग अलग राज्यों को रवाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक एक करके कई संदेही पकड़े गए, कुछ लूट भी बरामद। हर गिरफ्तारी के साथ साजिश की परतें खुलती गईं। पुलिस धीरे धीरे उस मास्टरमाइंड के करीब पहुंच रही थी। अब बाकी था असली खिलाड़ी को चाबी लगाना। एक नाम बार बार सामने आने लगा, सुल्तान। सुल्तान असली नाम नहीं, एक कोड नेम। वो पर्दे के पीछे खेल खेलता, छोटे बड्डे अपराधियों को हायर करता, टारगेट देता, लूट का बड़ा हिस्सा लेकर गायब हो जाता। आरा की इस डकैती का रचयिता वही था। न ठिकाना न नंबर, हर बार नया हुलिया, नई पहचान। बातचीत का तरीका, आदतें, ठिकाने, टेक का इस्तेमाल, पर कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। एसआईटी ने जाल बिछाया। एक करीबी गुर्गे को सरकारी गवाह बनाया। खबर, सुल्तान कोलकाता आएगा, जॉइंट ऑपरेशन तैयार, हर आने जाने वाले पर नजर। एक शख्स अंदर आया, हुलिये से सुल्तान जैसा। हैंड्स अप सुल्तान, खेल खत्म। थोड़ी कोशिश भागने की, पर रास्ता नहीं बचा। 24 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्त में। यह बिहार पुलिस के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी थी, पर इस केस ने पीछे गहरे सवाल छोड़ दिए। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर। कैसे 8 लोग दिन दहाड़े सबसे सुरक्षित इलाके में घुसकर हथियारों के दम पर लूट कर निकल गए? यह घटना बताती है हमारे इंतजाम कितने खोखले हैं। प्राइवेट गार्ड्स की ट्रेनिंग, उनके हथियार, नाम के रखवाले। यह समाज के लिए आईना है। पैसों का लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। अपराध मजबूरी ही नहीं, रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट भी बन गया है। ज्यादा शातिर, ज्यादा टेक सेवी, ज्यादा बेरहम, कानून का खौफ कम। शुरुआत की सुस्ती चिंताजनक थी, पर बाद में एसआईटी ने पेशेवर तरीके से गिरफ्तारियों से जवाब दिया। सवाल यह भी, क्या पुलिस हर मामले में इतनी ही मुस्तैदी दिखाती है या सिर्फ हाई प्रोफाइल में? यह कहानी एक चेतावनी है, सिस्टम के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए। अपराध का चेहरा बदल रहा है, हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। सिर्फ सीसीटीवी या गार्ड काफी नहीं। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कानून का इकबाल इतना बुलंद हो कि कोई सुल्तान पैदा ही ना हो। आरा की यह डकैती सिर्फ सोने की लूट नहीं थी, यह हमारे भरोसे की लूट थी, और उसे वापस लाने को अभी बहुत ताकत लगेगी।